खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने विधानसभा टिकटों को लेकर मशक्कत की तेज। दावेदारों ने अलवर पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षक को थमाए बायोडाटा। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री शेखावत की मौजूदगी में किया चुनावी चिंतन। हर सीट पर कमल खिलाने का किया आह्वान। युवक पर हमला कर लूटे करीब 2.25 लाख रुपए। चौपान की थाना क्षेत्र में हुई वारदात। और गैंगरेप के 3 साल बाद भी खौफनाक हादसे को नहीं भूली पीड़िता। पैनिक अटैक के चलते जारी है इलाज, वहीं आरोपी को हुई है 20 साल की सजा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। विधानसभा के उम्मीदवारों को लेकर प्रमुख दलों ने प्रारंभिक मशक्कत शुरू कर दी है। प्रदेश का सत्तारूढ़ दल कांग्रेस अलवर शहर सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों से दावेदारों के बायोडाटा ले चुका है। बुधवार को इस प्रक्रिया के दौरान पार्टी पर्यवेक्षक भी होटल स्वरूप विलास में मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रमुख दलों में टिकटों को लेकर कवायद तेज हो गई है। बुधवार को अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के संभावित कांग्रेस प्रत्याशियों के बायोडाटा होटल स्वरूप विलास में लिए गए। इस दौरान जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने बायोडाटा एकत्र किए। टिकट के दावेदारों में शामिल अजय अग्रवाल, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी और नीलेश खंडेलवाल सहित अनेक लोगों ने अपने बायोडाटा दिए। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक हिम्मत सिंह मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सभी ब्लॉकों में एक दिन पूर्व बायोडाटा लेने का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं बुधवार को अलवर शहर, रामगढ़ और कठूमर विधानसभा क्षेत्र के बायोडाटा लिए जा रहे हैं। इन सभी बायोडाटा को जयपुर भिजवाया जाएगा। इसके बाद आला कमान इस पर निर्णय लेगा और फिर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बायोडाटा तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति ने, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रदेश समिति ने प्रभारी बनाए हुए, वो उनको बायोडाटा देने की जो प्रक्रिया है वो आज से 2 दिन से शुरू हो चुकी है। और उस आधार के ऊपर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी बायोडाटा सबका लिया जाएगा। उसके ऊपर फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश इलेक्शन कमेटी या जो भी हाई कमांड बैठ के विचार विमर्श करके फिर उसकी जो भी नीति और सिद्धांतों के आधार पर पार्टी कार्य करेगी। उधर केंद्रीय पर्यवेक्षक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में करवाए गए कार्यों और योजनाओं के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट होगी। बायोडाटा तो चलता रहेगा, ये प्रक्रिया है। हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को अधिकार है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। तो पार्ट ऑफ प्रक्रिया और प्रोसेस है, उसमें आप उसकी चिंता मत करिए। हम जो बात कर रहे हैं कि प्रजा के अंदर आज पूरे भारत देश में राजस्थान सरकार प्रथम नंबर पे जो जनहित में काम किया है, उस बात पर जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता और हम सब लोगों के बीच में जाएंगे। और जो सरकार ने कोरोना जैसी महामारी रही, कोई भी आपत्ति रही, उसमें सरकार जो लोगों के बीच में खड़ी रही है। एक छोटे से छोटे व्यक्ति का सरकार ने जो ध्यान दिया है, धार्मिक स्थल हो, हर जगह सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप मांगो। हर जिले में मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक निर्णय हुए, नए जिले बने। लोगों की जो समस्या थी, लोगों से जो जहां डिमांड थी वहां जिले बना दिए गए। तो ये सरकार ने बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मतलब मैं गिनाऊंगा तो गिनाते गिनाते बहुत समय लग जाएगा। तो उन्हीं चीजों को, जो सरकार की सफलता रही है, सफल नेतृत्व रहा है, हर व्यक्ति के हक में काम हुआ है, उसी चीज को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। और दोबारा से इस बार 2023 में कांग्रेस की सरकार बहुत ही बहुमत से यहाँ जीतकर दोबारा सरकार बनेगी। कुल मिलाकर सत्तारूढ़ दल द्वारा टिकट के दावेदारों से आवेदन के रूप में बायोडाटा लेने का काम लगभग पूरा हो चुका है। उधर चुनाव को देखते हुए भाजपा की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। सोमवार की शाम 7 बजे भाजपा के जिला कार्यालय अंबेडकर नगर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान विधानसभा चुनाव का टिकट मांग रहे ज्यादातर प्रत्याशी भी उपस्थित रहे।
वहीं सांसद महंत बालकनाथ ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की हर घर नल योजना की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हर घर में पानी पहुंचाने के लिए कार्य शुरू किया है। इसके चलते हर घर के लोगों को पानी पीने को मिलेगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए एकजुटता का आह्वान किया है। जो आपका संकल्प है कि हर घर तक नल पहुंचाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उनका उद्देश्य है, उसको सार्थक रूप से उनके सोच के अनुरूप कार्य करते हुए, चाहे दूर हिमालय की चोटियां हो, चाहे दूर रेगिस्तान हो या आदिवासी क्षेत्र हो, हर जगह पर नल से जल योजना के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाने वाले ऐसे मंत्री मैं मानता हूं कि इस कलयुग के अंदर देश की जनता का, देश के लोगों का, एक गरीब हमारे भारतवासी का चिंता करने का काम जो किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक उसी भागीरथ के समान आने वाले समय पे लोग उनको कहेंगे, उनको याद करेंगे, उनके बराबर उनको देखेंगे ये भारत के लोग कि जिस प्रकार से उन्होंने इस जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाने का जो संकल्प लिया और उनके इस उद्देश्य को हर घर तक पहुंचाने का कार्य ऐसे हमारे यशस्वी, हमारे लोकप्रिय, हमारे मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम सब कार्यकर्ता जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। और वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। इसके चलते शहर के अनेक चौराहों पर इन दिनों होर्डिंग के रूप में राजनेताओं सहित संभावित प्रत्याशियों के पोस्टर नजर आ जाएंगे। वहीं शहर के नंगले सर्कल पर तो कुछ ऐसे चेहरे पोस्टरों पर नजर आ रहे हैं जो पिछले 5 वर्षों से किसी ने नहीं देखे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोगों के पोस्टर हैं जो सरकारी सेवाओं को छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जहां पूरी तैयारी कर ली है, वहीं आज शहरी विधानसभा क्षेत्र के बायोडाटा लिए जाएंगे। कितने प्रत्याशी यहां चुनाव मैदान में उतरेंगे और अपना भाग्य आजमाएंगे या फिर अपना जो कार्यकर्ता का धर्म है उसको देखते हुए वह किस तरह की डिमांड यहां पर कांग्रेस पार्टी से करते हैं, ये एक देखने का विषय है। लेकिन इसके साथ ही यहां चुनावी रंग पूरी तरह जमने लग गया है। इस समय हम खड़े हैं नंगली सर्किल पर। हम आपको दिखा रहे हैं वो तमाम पोस्टर जो अब चुनाव के समय साफ दिखने लगे हैं। ये वो चेहरे हैं जो कभी 4 से 5 साल तक आपको कहीं फूलबाग के अलावा नजर नहीं आए होंगे, लेकिन अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शहरी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पोस्टर आप यहां पर देख सकते हैं। यहाँ नीचे से शुरू करें और ऊपर देखें तो इन दोनों चेहरों की बात करें तो वो भी, और यह है जिस तरह से नीलेश खंडेलवाल के नाम से पोस्टर लगा हुआ है, यह भी हालांकि बधाई देने के लिए यह पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन सीधा सा इशारा है शहरी विधानसभा क्षेत्र। इसके अलावा एक अलग पोस्टर हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर महेश भारद्वाज का, जो भारतीय पुलिस सेवा से बीआरएस लेकर राजनीति में उतर रहे हैं। अभी तक किसी पार्टी का खुलासा नहीं किया है, इसलिए वह अकेले हैं, ना कोई नेता है। लेकिन आने वाले समय में देखने की बात यह रहेगी कि क्या वो राजनीति में कदम रख पाएंगे, और रख पाएंगे तो किस पार्टी से रख पाएंगे, एक देखने का विषय है। लेकिन वर्तमान में जो समीकरण बैठ रहे हैं उसमें देखने की विषय यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अगर नहीं लड़ेंगे तो किस तरह से यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग होगी, वैश्य और ब्राह्मण को टिकट को लेकर किस तरह से पलड़ा भारी रहेगा या किसका पलड़ा नीचे रहेगा, ये जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगी। ऐसे में क्या मंत्रियों के टिकट कटेंगे या फिर नए चेहरों को मौका मिलेगा, ये एक बड़ा विषय रहेगा। भगवान सैनी। खैरतल तिजारा जिले के चौपान की थाना क्षेत्र में गत रात्रि एक युवक को हमला कर घायल करने के बाद 2 लाख से अधिक की राशि लूट ली गई। पीड़ित ने बताया कि वह रात को करीब 10:30 बजे किराने की दुकान बंद कर कोठी की ढाणी स्थित अपने घर जा रहा था। मार्ग में कुछ युवकों ने सरिये से वार कर बाइक सवार इमरान को गिरा दिया। इसके बाद लाठी डंडों से हमला कर मोबाइल एवं 2,31,000 रुपए लूट लिए। परिजन घायल को लेकर चौपान के अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे सामान्य चिकित्सालय भेज दिया गया। हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। ये मेरे साथ लुटेरों ने मारपीट की, अचानक से हमला किया, पैसा वगैरह मारा, बढ़िया मार के झाड़ियों में फेंक दिया मेरे को। कौन लोग थे वो, कुछ पहचान में आए? वे 2
3 तो है, एक नासिर, एक आबिद, एक इनाम, और भी थे, उसने डाटा लगा रखा था 4-5 आपके पड़ोस में रहते हैं वैसे? हाँ, गांव वाले थे। गाँव वाले थे। कौन सी गाँव की घटना है ये? सारे कला। सारे कला थाना कौन सा लगेगा? चौपान की। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? मैं छोटी सारे से घर आ रहा था अपने, कच्चा रास्ता था नहर पे के, वहीं एकदम रोड मारी में टोट में। अच्छा। मोटरसाइकिल लेके गिर गो मैं ऊपर से, 10-12-8-7 लड़के थे, उनने बढ़िया हमला किया। क्या क्या लूट लिया आपसे? मेरा पैसा, दुकान की चाबी, फोन भी ले गया। कितने पैसे थे? पैसे थे होंगे कम से कम 2,31,000 रुपया थे। 2,31,000। हाँ। क्या काम करते हो आप? मेरा परचून का काम है। परचूनी काम है। तो वो अमाउंट लेके आप घर जा रहे थे आप? हाँ। गैंगरेप के 3 साल बाद भी अलवर की एक पीड़िता इस हादसे से बाहर नहीं आ पा रही है। इस खौफनाक हादसे के कारण उसे 20 पैनिक अटैक आ चुके हैं। वह नींद में बड़बड़ाकर आरोपियों को राक्षस बताती है। वहीं यह पीड़िता फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। यहां मौजूद एक युवक ने उसकी मौजूदा दशा की जानकारी दी। मेरा नाम प्रशांत यादव है, मैं पेशेंट एडवोकेट हूँ। पैर में इस बीमारी है, उससे 5 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में सर्जिकल वार्ड में। यहाँ मेरे बेड नंबर 24 से 5 बेड की दूरी पर एक गैंगरेप पीड़िता का बेड है, जो अपने गैंगरेप के बाद से इतना सदमे में है कि आज तो 4 दिन पहले यहाँ इस हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। और वो जब भी होश में आती है तो इतना तड़प जाती है, इतना चिल्लाती है, इतना रोती है कि उसके दर्द को देखकर सभी पूरे इस वार्ड में जितने भी पेशेंट हैं और उनके साथ के जो अटेंडेंट हैं वो यहाँ देखने आते हैं उस पीड़िता को। और अधिकतर पेशेंट अपना दर्द खोलकर उससे इतने दुखी व्यथित हो जाते हैं कि इस पीड़िता को किसी भी तरह से न्याय मिले और इस पीड़िता का इलाज किसी हायर सेंटर में करवाया जाए। सभी ये राय बताते हैं। उधर इस गैंगरेप केस में कोर्ट ने एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक आरोपी नाबालिग है जिसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है। और वहीं अरावली विहार थाने में तैनात रहे एएसआई रामजीत गुर्जर को पोक्सो कोर्ट संख्या 4 ने 10 साल की सजा सुनाई है। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में यह सजा दी गई है। एडवोकेट राजेश गुप्ता ने बताया कि पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार शाम विशिष्ट न्यायाधीश ने यह फैसला दिया। धारा 376(2)(a) और 506 में 10 साल की सजा सुनाई है। रामजीत एएसआई पहले अरावली थाने में एएसआई के पद पर तैनात था और एक महिला को झांसा देकर, उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किए और कहा कि तुम्हारे पति के मुकदमे में मैं पैरवी करूंगा, तुम्हारे पति को गिरफ्तार करवा दूंगा अच्छा से। तो इस मामले को लेकर उसने दबाव बनाया लेडीज के ऊपर और उसके साथ गलत कृत्य किया, जिस पर आज माननीय न्यायालय द्वारा उसे 10 साल की सजा सुनाई। शहर में ठप रोड लाइट और विकास के अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को विधायक संजय शर्मा और महापौर घनश्याम गुर्जर बुधवार को कलेक्टर से मिले। इस दौरान भाजपा के अनेक पार्षद भी मौजूद रहे। बैठक में पार्षद सतीश यादव ने कहा कि अलवर शहर में पिछले 5 महीने से रोड लाइट से जुड़े कार्य बंद पड़े हैं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था चौपट है। साथ ही आवारा पशुओं के अलावा अन्य समस्याएं बरकरार हैं।
पार्षदों ने आयुक्त मनीष फौजदार द्वारा दुर्व्यवहार करने के आरोप भी लगाए। देखिए, शहर में पिछले लगभग 5 महीनों से रोड लाइट का काम बंद है और ये काम सरकार के स्तर पर बंद है। शहर की जनता ये सोचती है कि बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी का यहाँ पर बोर्ड है और बीजेपी वाले इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो हम इस माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि ये काम सरकार के स्तर पर बंद है और इस काम को जल्दी जल्दी शुरू करने के लिए आज कलेक्टर साहब के पास सभी पार्षद और माननीय विधायक जी आए थे। हमने कलेक्टर साहब से डिमांड की है कि शहर की रोड लाइट व्यवस्था जल्दी सुचारू ठीक हो जाए। सफाई व्यवस्था खराब हुई पड़ी है, आवारा पशु शहर में घूम रहे हैं और इस पर लगातार पार्षद शिकायत कर रहे हैं। पार्षदों की कोई गलती नहीं है, लेकिन कमिश्नर साहब है कि पार्षदों की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उस काम को कौन करेगा। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे और शहर में जो विधायक कोटे से जो बोरिंग है, जिन बोरिंगों के लिए यहीं गांधी जी की मूर्ति के नीचे हमने 2 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले यहाँ धरना दिया था विधायक जी के साथ, तो इन्होंने उस समय लिखित में सहमति हुई थी कि 1 महीने में सारी बोरिंगों को करके चालू कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे जैसे वार्ड में भी, यानी कि मेरे वार्ड के अलावा और वार्डों में भी, मेरे वार्ड में आज से 2.5 महीने पहले बोरिंग हुई थी, लेकिन आज तक वो बोरिंग चालू नहीं है। ऐसे ही स्थितियां प्रत्येक वार्ड की है। सभी जो विधायक कोटे की जो लगभग 60-70 बोरिंगें हुई थी, आज तक वो चालू नहीं हुई है। विभाग सो रहा है। अब आप बताइए, इससे बड़ी आक्रमणता क्या होगी। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता पर अनेक वर्गों ने खुशी जाहिर की है। सफलतापूर्वक लॉन्च से लेकर इसका आगे का सफर शानदार रहा है। चंद्रयान ने 41 दिन में 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय किया। पूर्व पार्षद अंजू शर्मा के अनुसार अब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आगे बढ़ चुका है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व बड़ी वजह है। जिस भारत को आज तक लोग पिछड़ा कहते थे या फिर एक विकासशील देश में रखा जाता था, आज हम अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा हुआ पाते हैं। जिस चंद्रयान को हम पहले सोचते थे कि काश हमारे देश का भी कुछ ऐसा नाम हो जो आज विदेशों में हो रहा है, आज मोदी जी के नेतृत्व में वो चंद्रयान अपनी कक्षा में स्थापित हुआ है और सकुशल स्थापित हुआ है। ये सभी देशवासियों के लिए बधाई का एक क्षण है और हम तो ये कहते हैं कि हम जिस जनरेशन में पैदा हुए हैं उस जनरेशन के एक ये हमारे लिए बहुत बधाई का और एक अभूतपूर्व क्षण है कि हम ये सब कुछ अपने जीवन में देख पा रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। उधर पार्षद सतीश यादव का कहना है कि चंद्रयान 2 असफल हो जाने के बाद वैज्ञानिक निराश हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हौसला दिया और अब चंद्रयान 3 की कामयाबी सबके सामने है। देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन है पूरे देश के लिए। चंद्रयान 2 असफल होने के बाद जो हमारे वैज्ञानिक जो दिन रात मेहनत कर रहे थे वो बहुत ही हताश और निराश हुए थे। उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको संबल दिया था, उनको हौसला दिया था कि पुनः आप प्रयास करें। पुनः प्रयास करने के बाद आज का एक बड़ा दिन है। आज चंद्रयान चंद्रमा पर उतरने वाला है। तो मैं तो पूरे देश को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा और एक दुआएं करना चाहूँगा भगवान से कि आज हमारा जो मिशन सफल हो जाए, यही मेरी। परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से बुधवार को अलवर बस स्टैंड परिसर में सभा का आयोजन किया गया। सभा में जयपुर और धौलपुर से आए वक्ताओं ने रोडवेज के कुछ संगठनों द्वारा प्रस्तावित 5 सितंबर की हड़ताल का विरोध किया। इसके अलावा रोडवेज का पूरी तरह सरकारीकरण किए जाने की मांग की। राजस्थान प्रभारी वीके तिवारी और अलवर संभाग के अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा के अनुसार कई बसों की खरीद और नई भर्ती आदि मांगों पर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही। वहीं रोडवेज के कुछ संगठनों द्वारा 5 सितंबर को चक्का जाम हड़ताल के जरिए कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज में कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को वादे किए थे नई भर्ती खोलने के लिए, नई बसें खरीदने के लिए, कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए, 7वां वेतन आयोग पूर्ण लागू करने के लिए, लेकिन इस सरकार ने कोई भी मांग पूरी नहीं की है। हमारी भारतीय मजदूर संघ से संबंधित ये फेडरेशन ये मांग करती है कि राजस्थान रोडवेज को पूर्ण रूप से सरकारीकरण कर दिया जाए, जिससे कि हमारे कर्मचारियों की मांगों का पूर्ण रूप से निराकरण हो जाए। कुछ संगठन रोडवेज को बंद करने की कगार पर डालना चाहते हैं। सरकारें भी यही चाहती हैं कि रोडवेज अपनी मौत खुद मर जाए। तो फेडरेशन
ने पहले भी रोडवेज को चलाने का काम किया है और हम आगे भी प्राइवेट वाहनों की हड़ताल पर जोर देते हैं, लोक परिवहन वाहनों की हड़ताल को जोर देते हैं, लेकिन रोडवेज की बसों को नुकसान नहीं पहुंचे, कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इस संबंध में फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ पहले भी कार्यरत रहा है, भविष्य में भी इसी और कार्यरत रहेगा। 5 सितंबर 2023 को हड़ताल करना प्रस्तावित किया गया है। उस संबंध में हमारे बीच में आज जयपुर से पधारे बड़े भाई श्री वरुण तिवारी जी और धौलपुर से पधारे सोम प्रकाश जी के नेतृत्व में जो हमको मार्गदर्शन जो दिया जाएगा उसके संबंध में हम कार्य करेंगे। भाई साहब ने बताया कि सरकारीकरण निगम का, रोडवेज का सरकारी बनाना, निगम को छोड़कर फुल सरकारी बनाना सबसे बड़ी बात है। और हमारी मांग सबसे बड़ी ये है कि ये निगम का सरकारीकरण कर दिया जाए, जिससे कि आए दिन की जो समस्याएं हैं, कभी वेतन नहीं, कभी कुछ नहीं, इनसे मुक्ति मिल जाए और निगम जो उद्योग है, वर्षों से 60 वर्षों का उद्योग है, उसको बचाया जा सके। ऐसी हमारी मांग है और आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाए, जिससे कि 5 सितंबर को कुछ लोगों द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा, उससे बचा सके और निगम को बचाया जा सके। ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर मत्स्य विश्वविद्यालय के कार्मिकों ने बुधवार को कार्य बहिष्कार किया, साथ ही सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इसके अलावा 24 अगस्त को प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी के अनुसार पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन में उपाध्यक्ष ममता सैनी, सचिव रविंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष इमरान खान आदि मौजूद रहे। संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वावधान में किया गया धरना चल रहा है। हमारे यहाँ ओपीएस संघर्ष समिति राजस्थान के कार्यक्रम के तहत आज सद्बुद्धि यज्ञ किया जाना प्रस्तावित था, जो पूरे विश्वविद्यालय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया है। और कल पूरी तरह विश्वविद्यालय बंद रहेगा, उसके तत्वावधान में कल मीटिंग होगी शाम को। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि आंदोलन को अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन को किस प्रारूप में आगे प्रस्तावित किया जाना है। आपकी मांगे क्या क्या है? मांगे ये हैं कि जो सरकार एनपीएस का पैसा जो हमारे एनएसडीएल में जमा हुआ है, उसको सरकार ने जो नया सर्कुलर जारी किया है उसके तहत कि नियोक्ता या तो नियुक्त पैसा लेके सरकार में जमा कराए। यदि नियुक्त पैसा नहीं ले पाता है तो जो कार्मिक है उसके द्वारा पैसा लिया जाए और फिर सरकार में जमा कराया जाए। ऐसी अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो कार्मिक स्वयं जमा कराए। तो कार्मिक के पास तो पैसा है ही कहाँ साहब जो हम जमा कराएं पैसे को? कार्मिक पैसा जमा करा ही नहीं सकता इस कंडीशन में। और जो कार्मिक के जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनमें 12% सैलरी का जो हम ओपीएस में जमा करा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, कार्मिकों को अतिरिक्त भार पड़ रहा है। जबकि सरकार में बहुत नॉमिनल रूप से 500, 600, 800 रुपये है, जो हमारा 4-4, 5-5 हज़ार रुपये जा रहा है। तो वेतन विसंगति है ओपीएस की, जो वो सरकार की राज्य सरकार कार्मिकों की जो लागू की गई है वही ओपीएस स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनके साथ भी वही लागू की जानी चाहिए। ये कर्मचारियों के साथ बहुत कठोरघात है। कर्मचारी परेशान है, हैरान है, उसको कुछ दिख नहीं रहा, सरकार सुन नहीं रही। जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर सनातन गौरक्षा दल पर फायरिंग की घटना सामने आई है। इसे लेकर संगठन के प्रतिनिधि मिनी सचिवालय में एसपी आनंद शर्मा से मिले। यह फायरिंग सोमवार देर रात को हुई थी। इससे गौ रक्षकों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इसके बावजूद एक गौ तस्कर को पकड़कर हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया गया। सनातन गौ सेवा दल के रक्षक अनिल ने घटनाक्रम की जानकारी दी, साथ ही एसपी को अवगत करवाया। इस कार्यवाही में 9 गौवंश को मुक्त कराया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गोरक्षक पर परसों देर रात को फायरिंग हो गई। फायरिंग इतनी हुई कि वैन में भी उनके निशान दिख रहे हैं। हमारे साथ है गोरक्षक रक्षा के सेवा दल के अनिल यादव जी, उनसे बात करते हैं। जी, क्या घटना हुई थी? देखिए, हमको सूचना मिली कि पिनान से एक टाटा 407 गाड़ी है जो गायों को भर के निकली है। जैसी हमको सूचना मिली, सूचना मिलते ही जैसे हम दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे पहुंचते ही हम पहुंचे ही थे कि इतनी देर के अंदर बहुत तेज़ गति के अंदर गाड़ी आई और उन्होंने हमारी गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया। उसके बाद हमने उसको रोकने का इशारा किया और रोकने का इशारा करने पर उन्होंने हमारी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ये जो गो तस्कर हैं बहुत बेखौफ हो चुके हैं। उसके बाद हमने हरियाणा पुलिस के सहयोग से उस गाड़ी को प्रॉपर फिरोजपुर के अंदर हमने उसको पकड़ा है और उसके अंदर एक गो तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। अभी आप एसपी आनंद से मिले हैं तो क्या आश्वासन दिया है उन्होंने, क्या कुछ कहा है? देखिए, एसपी साहब ने, हम पहले भी मिले थे, एसपी साहब ने पहले भी गौ माता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए आश्वासन दिया था और उस आश्वासन पे वो खरे उतरे हैं और उन्होंने
कार्रवाई करने के लिए QRT दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे लगाई हुई है। और अभी हम मिले थे, उन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए अभी 6 महीने के अंदर लगभग नहीं तो 1000 से 1200 गौ माताएं हम अब तक बचा चुके हैं इन गौ तस्करों के चंगुल से। तो QRT की जो टीम लगा रखी है वहाँ पे, तो मतलब ऊपर ही जाती है, नीचे भी वो करती है? देखिए यही थोड़ी सी एक विडम्बना है हमको कि QRT ऊपर लगा रखी है SP साहब ने। तो मैं SP साहब से निवेदन करके भी आया हूँ कि साहब जैसे ही हमको नीचे की सूचना होती है तो QRT को यह अनुमति दें कि वो नीचे भी हमारे साथ सहयोग करे। ये थे हमारे साथ अनिल जी। इन्होंने आज SP को ज्ञापन सौंपकर यह अवगत कराया कि जो गो तस्कर है उन पर लगाम लगाई जाए। ATL न्यूज, दीक्षित कुमार, अलवर। अलवर में संभाग बनाने को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग भी जोर दे रहा है। इतिहासविद हरिशंकर गोयल के अनुसार विकास की दृष्टि से अलवर में संभाग बनाना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके लिए अलवर का विभाजन कर बनाए गए तीनों जिलों को एक साथ जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जिलों के विभाजन के बाद अब अलवर पिछड़े जिले में आ गया है। उन्होंने इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक स्वार्थ को जिम्मेदार ठहराया। संभाग बनाना जरूरी है और अलवर से निकले हुए जो तीनों जिले हैं उनको कैंप से इसमें शामिल किया जाना है। दूसरी बात जो है कि अलवर जो अब ज़िला है वो पिछड़ा हुआ ज़िले के रूप में परिवर्तित हो गया है, इसलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जो है कारखाने लगाने की ज़रूरत है। और जो नेशनल हाईवे है दिल्ली से बम्बई, उसके में भी इसी तरह से कुछ औद्योगिक क्षेत्र बनाने की ज़रूरत है जिससे अलवर का विकास हो सके। ये दरअसल में राजनीतिक आधार पर किया गया है और इसको पिछड़ा जिला बनाने का श्रेय श्री अशोक गहलोत साहब और हमारे भंवर जितेंद्र सिंह साहब को जाता है, दोनों के अपनी राजनीति के हिसाब से इस जिले का विभाजन किया। उधर श्री अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय में संभाग बनाओ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यहां श्री अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल के नेतृत्व में अभियान आयोजित हुआ। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से 25 अगस्त को MIA स्थित मत्स्य उद्योग संघ भवन में शिविर लगाया जाएगा। केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह MSME सुविधा शिविर लगेगा। इस दौरान विभाग द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं जयपुर से आए प्रतिनिधियों द्वारा संबंधित सर्टिफिकेट का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। MSME सुविधा शिविर महीने के लास्ट शुक्रवार को सभी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों में लगाया जाता है। वैसे तो हम कार्यालय परिसर में लगाते हैं, पर एंटरप्रेन्योर की डिमांड के हिसाब से अब की बार हमने मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में लगाया है। और इसमें MSME भारत सरकार से भी जयपुर से प्रतिनिधि आएंगे तो वो Z सर्टिफिकेशन का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एंटरप्रेन्योर से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में भाग लें। इसमें RICO, RFC, DIC, बैंकर्स और MSME के प्रतिनिधि अपनी अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे और मौके पर ही रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का जो हमको है तो कोई भी अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अपना MSME इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अपना बिजनेस कोड का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और यदि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में ऑनलाइन वो स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन के लिए आवेदन करता है तो हम ऑनलाइन ये जारी करेंगे। और हमारी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है लोन की, MLEPY, PMEGP और BREPY, इनके आवेदन पत्र भी तैयार करवाए जाएंगे और सेम डे ही कोशिश रहेगी हमारी जो ऑनलाइन स्कीम है MLEPY और PMEGP, उनके आवेदन पत्र सेम डे ही हम बैंकों को फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरह इस कैंप में जो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है या जो अपना व्यवसाय पहले से अपनी इंडस्ट्री लगा रखी है और उसको बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए ये सुविधा है। कला महाविद्यालय में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले की तैयारियां जारी हैं।
कनिष्ठ जिला रोजगार अधिकारी तमन्ना सिंह ने बताया कि 25 अगस्त को लगने वाले मेले के लिए अब तक 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। हालांकि इसमें महिलाओं की संख्या लगभग 10% ही है। ऐसे में रोजगार विभाग ने महिलाओं से अधिक रजिस्ट्रेशन कर रोजगार प्राप्त करने की अपील की है। 25 अगस्त को बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन है, जो कि राज्य स्तरीय मेला है। इसमें अभी तक करीबन 11,000 आशार्थियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इसी के साथ करीबन 11,000 वैकेंसियों का अभी तक एस्टिमेट हमने किया है। महिलाओं की रजिस्ट्रेशन अभी 5 से 10% के बीच में है, तो मेरा अलवर के युवाओं से यही अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी इसमें रजिस्टर करें और रोज़गार मेले में जो वैकेंसीज़ हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हैं और अन्य कई ऐसे सेक्टर्स हैं, नर्सिंग वगैरह, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी रजिस्टर करें, जिससे कि जो यहाँ के बेरोज़गार युवा हैं उनको फ़ायदा मिले। अभी तक करीबन 120 नियोजकों के रजिस्ट्रेशंस हमारे पोर्टल पर हो चुके हैं। ये पूरा एक टेक्निकल ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसमें पहले कंपनियां रजिस्टर करती हैं, फिर उसी जॉब प्रोफाइल को सिलेक्ट करके जो है आशार्थियाँ 3 कंपनी चुन सकते हैं अपने पोर्टल पे ही। तैयारियां अभी अच्छी चल रही हैं। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आशार्थी जो हैं उस दिन बेरोज़गार युवा जो हैं इस मेले में भाग लेंगे और इसका एक सफल क्रियान्वयन हो सकेगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश के जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर खोले जा रहे हैं। इसी के तहत राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में एथलेटिक्स सेंटर आरंभ किया गया है। खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने बताया कि यहां एथलेटिक्स कोच पवन कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं अन्य खेलों के प्रभारियों द्वारा भी इंदिरा गांधी स्टेडियम में केंद्र खोले जाने की मांग की गई है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया के तहत एथलेटिक्स का सेंटर चल गया, जिसमें श्री पवन कुमार एथलेटिक्स कोच का यहां नियुक्ति दी गई है। वो 14 तारीख को उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस पद पर और अपना खेलो इंडिया का सेंटर यहां पर अब स्टार्ट कर दिया है, जिसमें काफ़ी अच्छे प्लेयर आपके तैयार हो जाएंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम के। अभी एथलेटिक्स की चलेगा सर ये, और कुछ और भी खोले जाएंगे। जैसे अभी कुछ जगह की डिमांड और भी करी है, जैसे लोर्ड्स स्कूल है उन्होंने भी डिमांड करी है, जैसे अपने अनिल चुक साहब है वो वेट लिफ्टिंग की भी कर रहे हैं, तो कुछ सेंटर और भी अभी जो है अप्लाई कर रहे हैं कुछ लोग, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अलवर में ये सब चीज़ें सेंटर खुलेंगे तो ज़्यादा खिलाड़ी उत्पन्न होंगे इन सब चीज़ों से। अलवर विधानसभा विवेकानंद मंडल के शक्ति केंद्र पर बुधवार को बैठक हुई। इस दौरान यूपी से आए प्रवासी विधायक अशोक कोहली, प्रभारी टीकम और विस्तारक सियाराम डागुर ने बैठक ली। इसमें सभी शक्ति केंद्रों के संयोजक, प्रभारी और बूथ अध्यक्षों की मौजूदगी रही। पूर्व पार्षद अंजू शर्मा ने बताया कि इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आगामी चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें। इस मौके पर जिला कार्यकारिणी में स्थान मिलने पर कुछ लोगों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। आज गायत्री मंदिर रोड पर गायत्री मंदिर शक्ति केंद्र पर मीटिंग हुई है, जिसको अमेठी के अमेठी सालोन के जो विधायक अशोक चांदना जी यहाँ पर लगाए हुए हैं, एक प्रवासी के रूप में उन्होंने मीटिंग ली और इसमें प्रभारी टीकम जी और हमारे शक्ति केंद्र के सभी बूथ अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, उसके साथ साथ हमारे मंडल के कार्यकारिणी और विस्तारक सभी ने अपना अपना भाग लिया और अपनी अपनी रिपोर्ट अशोक जी को दी है। और उन्होंने बोला है कि भाई और इस कार्य में थोड़ी तेज़ी लेके आई जाए। हालांकि हमारे सभी कार्यकर्ता अपने तरीके से अच्छे से लगे हुए हैं और पूरी कोशिश है कि ये 7 महीने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए। मीटिंग में उन्होंने पन्ना प्रमुख से लेके और ऊपर तक की पूरी जानकारी ली है और उन्होंने खुद बोला है कि अब बिल्कुल भी ढील की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं भी डोर टू डोर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे और हर कार्यकर्ता को पूरा टाइम देंगे। हर बूथ पर वो खुद डोर टू डोर पे जाएंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से आए भाजपा विधायक राजेश चौधरी का कहना है कि यूपी में कानून का राज है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधियों और बदमाशों का राज था, इसीलिए आम जन ने योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भाजपा विजयी होगी। चौधरी के अनुसार राजस्थान में भारी अव्यवस्था के चलते माहौल भाजपा के पक्ष में है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज कानून का राज है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक शांति, सद्भावना और विकास की नई नई राहें खुल रही हैं। आपने देखा होगा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, बेईमानी थी, अत्याचार था, लोगों के साथ अन्याय होता था, दंगे होते थे।
आज उत्तर प्रदेश शांति की तरफ बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश पर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के व्यापारियों का एक भरोसा बढ़ा है और 36 लाख करोड़ का इन्वेस्ट एक राज्य में आना, ये अपने आप में ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। लगभग 150 से अधिक जो गुंडे थे, माफिया थे, डकैत थे, अपहरण करते थे, राहजनी करते थे, उत्तर प्रदेश के साथ पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। 2000 से अधिक संख्या ऐसी है जो जेलों में, और जमानत हो गई है, जमानत भर नहीं रहे। कह रहे हैं जब तक बाबा है जेल में ही रहेंगे, तो मुझे लगता है उनका जीवन जेल में ही चला जाएगा। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश से जाने वाली नहीं है तो वो जेल में। और एक परिणाम क्या मिला है देखने को कि उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें अपराध करते थे, संगठित गिरोह जो चलाते थे वो राजस्थान में पलायन कर गए। भरतपुर की स्थिति देखिए, अलवर की स्थिति देखिए, जयपुर तक क्या कानून व्यवस्था की धज्जियां आज राजस्थान के अंदर उड़ती हैं। वो अपराधी यहाँ पे आकर के अशोक गहलोत जी की सरकार का संरक्षण पा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण पा रहे हैं और गैर कानूनी गतिविधियों को खुल करके अंजाम दे रहे हैं। देखिए राजस्थान में 2013 का रिकॉर्ड टूटेगा और बीजेपी की उससे ज़्यादा सीटें जीतेंगी। मैं अलवर जिले में आया हूँ तो मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूँ। अलवर में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और जिस सीट पर रामगढ़ पर मैं आया हूँ वहाँ तो एकदम कल भी वोट करा दो तो कल ही बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर योगी सरकार कितनी सीट निकाल पाएगी 80 में से जो लोकसभा में? आज जो माहौल है, मोदी जी ने जो काम किए, गरीबों के हित की जो योजना है उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुई हैं, हर गरीब को लगता है कि योगी और मोदी जी दोनों मिलकर के हमारे लिए काम कर रहे हैं। उस परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक एक वो व्यक्ति जो समाज और देश के हित में देश को आगे ले जाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा हुआ है। 2024 में मोदी सरकार रिपीट होगी सर? 100% रिपीट होगी। पिछले से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीत करके आएंगे और जहाँ जहाँ हमारी पार्टी का विस्तार नहीं हुआ था, साउथ के राज्यों में और कुछ पूर्वोत्तर में, वहाँ और बड़ी संख्या में हम लोग जीतेंगे। बंगाल में हम बढ़ेंगे, उड़ीसा में हम बढ़ेंगे और जिन राज्यों में हम पहले से थे वहाँ तो हैं ही, जिन राज्यों में कुछ कम सीटें आई थी वहाँ और आगे हम लोग जाए। जनता का समर्थन, सरकार की नीतियाँ, सरकार के विकास कार्य, ट्रांसपेरेंसी से प्रशासन व्यवस्था, योगी जी का चेहरा, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, केंद्र सरकार की सब योजनाएं, सब मिलकर के एक समूह बनता है और वो सार्थक परिणाम की तरफ जाता है। 28 अगस्त को हरियाणा के नूंह में फिर से प्रस्तावित ब्रजमंडल की धार्मिक यात्रा में अलवर जिले से भी प्रतिनिधि पहुंचेंगे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता इंद्रपाल सिंह के अनुसार रामगढ़ के पिपरौली गांव में खाटू श्याम जी की पदयात्रा पर हमले की कोशिश हुई थी। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। भाजपा नेता सिंह का कहना है कि सभी धर्म के लोगों को सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। नूंह में जो घटना होके उस दिन जो हुआ था, उसके बाद में अब हम दोबारा वहाँ 28 तारीख को दोबारा शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें मेरे तो सभी से यही अपील है, उसमें कोई अराजकता ना फैलाएं, सामाजिक सौहार्द को बना के रखें, भाईचारे सौहार्द को बना के रखें। अगर इस तरीके की कोई पिछली बार में जैसे इन्होंने घटना की थी वो घटना इन्होंने दोबारा की तो इसका परिणाम बड़ा गलत होगा, अच्छा नहीं होगा, जो सामाजिक सिस्टम से हमारे लिए भी और इन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा है, ये कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं, ऐसा नहीं कि पूरा समाज ही खराब हो रहा है, कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं, लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं उन लोगों को मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ कि इस तरह की अराजकता ना फैलाएं। इस अराजकता से हमारा भाईचारा खराब हो रहा है और ये सारी समाज को बदनाम करने का जो ये काम कर रहे हैं वो बड़ा गलत कर रहे हैं, निंदनीय काम कर रहे हैं। और इस मामले में हमने पूरी निगाहें बना के देख रहे हैं कि अगर इस तरह से ये लोग कोई गलत काम करेंगे तो उस गलत काम के लिए हम एकजुट होकर सारे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये अपने हिसाब से रहें और गलत काम ना करें और सामाजिक भाईचारे को गड़बड़ाने का काम ना करें। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी समाज को, पूरे कौम को ये बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसा करना बहुत गलत है, निंदनीय है। इससे इनके देश में इनके लिए बड़ा नफरत का माहौल पैदा हो रहा है और इन लोगों से मैं गुजारिश यही करना चाहूँगा कि अगर ये सही सिस्टम से चले, अच्छे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अराजकता फैलेगी तो इनको भी मालूम है उसके परिणाम क्या होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान की ओर से 26 अगस्त को बड़ौदा में के ग्राम शीतल के पास किसान महापंचायत की जाएगी।
मोर्चा के पदाधिकारी मैनेजर सपात खान ने बताया कि सद्भावना को बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत में राकेश टिकैत सहित कई राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे। हमारा जो 26 अगस्त का प्रोग्राम है, संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान के तत्वाधान में किसान भाईचारा महापंचायत का, उसमें आपको सादर आमंत्रित करने के लिए और उस प्रोग्राम की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बुलाया। इस प्रोग्राम में हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान लोग आ रहे हैं। संयुक्त मोर्चा से हमारे डॉक्टर दर्शनपाल, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, ये लोग आ रहे हैं। समन्वय समिति के और लोग भी आ रहे हैं। सतपाल मलिक साहब जो राज्यपाल हैं, वो भी किसान जब राज्यपाल से मुक्त हुए तब से किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग इनके साथ में हमारे किसान नेता आ रहे हैं। भाईचारा, हमें भाईचारा 3600 बिरादरी का सामाजिक भाईचारा का जो ताना बाना है उसको और अधिक मजबूत करने के लिए, और जो उसमें छोटी मोटी जिस तरह की रुकावटें आती हैं, उन जब ऐसे हालात हो तो उन हालात में किस तरीके से हम उनको कंटेन करें, यही मकसद है सामाजिक भाईचारा। हमारा नारा सामाजिक भाईचारा और यही हमारा मकसद। उधर जिला जाट महासभा के महासचिव मोरध्वज सिंह चौधरी के अनुसार समाज में सद्भाव को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इसी वजह से यह महापंचायत होगी। वो ये है कि देश के अंदर भाईचारा किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। इस संबंध में 26 तारीख को शीतल बड़ौदा में बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान के तत्वाधान में। और अभी आपको मेरे से पूर्व वक्ताओं ने मैनेजर साहब से बात ने बताया पूरे डिटेल में। यहाँ मीटिंग करने का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि अलवर से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें और जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को जनता तक आप लोग पहुँचाएँ, क्योंकि संवाद अखबारों की और मीडिया की बहुत भूमिका होती है, उनके द्वारा ही जो सारा संदेश जो जाता है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की जिला कार्यकारिणी की घोषणा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने कर दी है। इसमें मुख्य संरक्षक समाज सेवी राकेश कुमार जैन एवं उपेंद्र सिंह राठौड़ होंगे। साथ ही वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजेश राठौड़, कृष्णकांत जैन, अशोक जैन एवं अशोक यादव और जिला उपाध्यक्ष के पद पर भुवनेश दीक्षित, संजय मोरियावाला, रविंद्र यादव एवं राकेश गोयल नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा जिला सचिव भगवान सैनी, धर्मेंद्र गोस्वामी, छगन चेतीवाल और गिरिराज सोलंकी के अलावा कई अन्य नियुक्तियां की गई हैं। मोतीडूंगरी स्थित एक निजी होटल में महावर महिला विकास मंच द्वारा बुधवार को तीजोत्सव मनाया गया। मंच से जुड़ी कुमकुम गुप्ता ने बताया कि इस मौके पर गेम्स हुए और सावन के गीतों पर नृत्य किए गए। उन्होंने जानकारी दी कि बच्चों को स्टेशनरी वितरण और मरीजों को फल बांटने जैसी गतिविधियां भी की जाएंगी। उन्होंने तीज के महत्व की जानकारी भी दी। महावर महिला विकास मंच से हम लेडीज इकट्ठे हुए हैं और हम यहाँ पर तीज मना रहे हैं। हम यहाँ कुछ हाउसी खेलेंगे, 1-2 गेम्स खेलेंगे, डांस करेंगे और सब मिलके हम आगे सोच रहे हैं कुछ अच्छा भी काम करेंगे। इसके जैसे कि हम बाहर जाके कुछ बच्चों को स्कूल्स की बुक्स देनी है, कुछ हॉस्पिटल्स में जाके कुछ फ्रूट्स वगैरह देने हैं। हम इन सब कामों को भी करने की अपनी इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम लोग सोचे इस मंच को हम एक जागृति मंच बनाएं और हम यहाँ पर आराम से सब लोग इकट्ठे होकर अपने अच्छे खाने का लजीज उठाएंगे। सब हम लोग बहनें अच्छे से तैयार होकर आई हैं। सावन की ये तीज का त्यौहार है और हम सब मना रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मोतीडूंगरी स्थित कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान विद्युत और पेयजल आदि से संबंधित परिवेदनाएं सामने आई। वहीं मंत्री जूली ने संबंधित अधिकारियों को इनके निराकरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की। नौगांवा और चंडीगढ़ बास में भैरपुर रोड पर 10 साल से जल भराव की समस्या बनी हुई है। ऐसे में स्थानीय लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर जाता है। बुधवार को स्थानीय लोग जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। ग्रामवासी राजेंद्र ने बताया कि पानी भरने से बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं जगह जगह अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है। इसके अलावा सरपंच उदासीन बने हुए हैं। उधर जिला कलेक्टर ने समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया है। सर, हम जिला कलेक्टर से मिलने आए हैं। हम नौगांवा से आए हुए हैं। हमारे घरों में पानी बड़ा पड़ा है, कोई आने भी देख के भी नहीं आ रहा। सरपंच, पूरे गंदा पानी आ रहा है पूरे गांव का। वहाँ स्कूल के बच्चे छोटे छोटे रोज रोड क्रॉस कर रहे हैं और वो भी पानी झाग झाग के। कौन सा गांव है? नौगांवा। प्रॉपर नौगांवा। हाँ, प्रॉपर नौगांवा, चंडीगढ़ पास बहरीपुर रोड।
वो गांव का पानी भी आ रहा है पहले से, बरसात का तो अब हुआ है, गांव का पूरा बरसात का पहले से गांव का पानी आ रहा है। निकास नहीं है, पानी निकास नहीं है, आगे अतिक्रमण कर रखा है उन्होंने, खेत वालों ने बड़ी बड़ी डोर लगा रखी है, वो पानी फिर हमारे घरों में घुस रहा है और हमारे घरों में दरार तक आ गई है। नालियाँ भी नहीं है ढंग की, नालियाँ सफाई किए हुए 9 साल हो गए अब तक सरपंच। पानी कम से कम आधे से ज्यादा, कम से कम 50 से 60 घर अभी भी प्रभावित है उनसे। ये परेशानी सर पिछले 8-9 साल से ही है, आज से नहीं है। हम ये सोच रहे थे सरपंच आज कर दे, कल कर दे। कौन है सरपंच? वहाँ के राजीव से नहीं है। उसके पास गए थे क्या? हाँ, उसके पास गए हैं, वो बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं पहले पानी सूखने दो जब काम होगा। भैया पानी तो वो गाँव का पानी आ रहा है, बताओ कहाँ से सूखेगा? कलेक्टर साहब ने ये बोला कि जितनी जल्दी हो सके कार्यवाही होगी। थानागाजी क्षेत्र के कांतिलाल मीणा अपने विधानसभा क्षेत्र की अनेक समस्याओं को लेकर मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने इन समस्याओं से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। इसके अलावा थानागाजी क्षेत्र में स्थित लाहा कबास के ग्रामीण भी पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। उनकी शिकायत थी कि यहां चल रहे देह व्यापार को रोकने की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरे थानागाजी में डीलर के राशन डीलर में उनके लाइसेंस जारी नहीं कर रहे थे। दूसरा इशू था राजगढ़ तहसील के अंदर लीडों के इंटरव्यू होने से वो नहीं हो पाए, उनको लेकर एक थानागाजी में बस्ती जोगियान ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत में राजपूत समाज के लोग रहते हैं। वहाँ की पटवारी की हठधर्मिता की वजह से उन लोगों के EWS के जो प्रमाण पत्र बनने थे वो नहीं बन पा रहे। कहीं किसी को फार्म भरना है, कहीं कुछ करना है। अब वो आरोप ये लगाती है पटवारी, जिसमें दरोगा लिखा हुआ है। हमने सोचा कि जिस जमाबंदी में जिस रिकॉर्ड में दरोगा शब्द है उनके आप OBC के बना दो, जहाँ दरोगा नहीं है तो उनके फिर आप EWS के बना दो। अब वो SDM से बात की, SDM ने कहीं कलेक्टर साहब DM साहब से मैं मार्गदर्शन मांग रही हूँ। उस संदर्भ में वो बच्चे भी आए थे, वहाँ के सरपंच साहब हैं वो भी आए थे। उसको लेकर हमने कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने उसको निर्देशित किया है कि उनको आप रिकॉर्ड में देखकर जिनके दरोगा शब्द है तो उनको OBC के बना दो और जिनका नहीं है उनका EWS। यही समस्याएं मुझे लेकर जाए। गाँव का मामला है, गाँव में वैश्यावृत्ति होती है, कंजरों कोई बस्ती है उसमें वैश्यावृत्ति है, तो गाँव वाले नाराज हैं, वैश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर इनके आपस में तुम्हें मोही एक झगड़ा हुआ है, उसको लेकर के SP साहब से मिलना चाहते हैं कि SP साहब एक तो जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं इनको वापस करवाए जाएं और ये वैश्यावृत्ति का काम चल रहा है तो बंद किया जाए, इसी लोग आए। देखिए, लाहा का बास ग्राम है पुलिस थाना थानागाजी के जुरिस्डिक्शन में। वहाँ से पहले गांव वालों और कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं कम्युनिटी विशेष के, उनका झगड़ा हुआ था जिस पर मुकदमे वगैरह दर्ज हुए। तो वहाँ से आज बड़ी संख्या में ग्रामीण आए और उनका ये कहना था कि वो जो कुछ घर हैं वो कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं जिससे गाँव वालों को समस्या होती है और जब वो विरोध करते हैं तो वो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा देते हैं जो झूठे होते हैं। तो हमने इनसे बात की, इनको आश्वासन दिया है कि जो मुकदमे हैं उनमें निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो इनका एलिगेशन है कि इस तरह की कुछ अनैतिक गतिविधियां होती है जिससे गांव का माहौल ख़राब होता है, तो हम इसको अच्छे से वेरीफाई कराएंगे, अपनी स्पेशल टीम्स के ज़रिए थाने को इंस्ट्रक्ट करेंगे और ये जो एक समस्या है इसको हम जड़ से समाधान करने की कोशिश करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाज कल्याण विभाग और समाज सेवी संस्था के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए अलवर के स्कीम 8 में आवासीय विद्यालय संचालित है। हालांकि अभी समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भामाशाहों और दिव्यांग बच्चों के परिजनों के सहयोग से दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान की ओर से व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अध्यापन करवाया जाता है। यहाँ मौजूद प्रतिनिधि अशोक कुमार ने कहा कि यदि किसी के परिवार में दिव्यांग बच्चे हैं तो भगवान का रूप समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। निवेदन है ऐसे स्पेशल बच्चे जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, जिस भी परिवार में ये बच्चे हैं, उन बच्चों को आप बिल्कुल भी एक अलग भावना से ना देखें, एक सामान्य बच्चों की भावना से उनको देखें। एक ईश्वर का एक रूप है, आपको एक मौका मिला है उन बच्चों की सेवा करने का, तो आप अपना जो सेवा, जितनी भी सेवा हो सके उन बच्चों की सेवा करें और आसपास की जो स्पेशल स्कूल हैं उनमें आप उनका एडमिशन कराएं, जिनसे वो शिक्षा भी मिल सके और परिवार का भी सहयोग मिल सके। भाजपा की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा समन्वय समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। माचाड़ी कस्बे के नंगेश्वर धाम आश्रम में यूपी से आए विधायक अजय सिंह की मौजूदगी में यह बैठक की गई। माचाड़ी मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल मीणा ने बताया कि विधायक प्रवास कार्यक्रम के तहत आए अजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि राजस्थान बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार और लूट में नंबर 1 बन चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। उधर बैठक में कुछ समर्थकों ने अपने खेमे के नेता को टिकट दिलवाने की मांग रखी। इनमें सुनीता मीणा के समर्थक भी शामिल थे। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी सत्यनारायण सहरा सहित एडवोकेट शिवलाल मीणा, श्रीकांत सैदावत, बनवारी लाल मीणा, पंडित दीनदयाल शर्मा और विजय समर्थलाल मीणा आदि मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण से भाजपा टिकट की दावेदारी जता रहे पूर्व प्रधान एडवोकेट देशराज खरेरा पर ऐसा भगवा रंग चढ़ाया कि उन्होंने अपने वाहन को ही भगवा रंग में रंगवा लिया। इसी भगवा वाहन से वह गांव में दौरे कर रहे हैं। खरेरा के अनुसार जनसंपर्क के जरिए समस्याएं भी जानी जा रही हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। उधर देशराज खरेरा के अनुसार पार्टी जिसे टिकट देगी उसके साथ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगेंगे। उन्होंने कांग्रेस सरकार के शासन में अलवर ग्रामीण सहित प्रदेश भर में भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप लगाए। साथ ही कांग्रेस को वंशवाद की पार्टी बताया है। देखिए, अलवर ग्रामीण में मैं 2 साल से नहीं, मैं लगातार 5 साल से कार्य कर रहा हूँ और इस कार्यकाल के दौरान जो मैंने ग्रामीण की हालात देखी है, ये रिजर्वेशन हुई है 2008 में रिजर्वेशन हुई है। तब से लेके आज तक अगर हम 15 सालों का जो कार्यकाल देखते हैं तो और 11 विधानसभाओं से अलवर ग्रामीण की जो 11 विधानसभा, अलवर डिस्ट्रिक्ट की जो 11 विधानसभाएं हैं उनका हम कंपेरिजन करें तो सबसे विकास की गति के अंदर सबसे कम विकास अलवर ग्रामीण में हुआ है। तो मेरा कहना यही है कि यहाँ पे जो अपराध की श्रेणी के अंदर माननीय टीकाराम जूली ने जो स्कोर खड़ा किया है वो पूरे प्रदेश के आंकड़े को पार कर गया। यहाँ पे एक गूंगी बहरी बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको एक्सीडेंट की श्रेणी में रखा। यहाँ पे एक चपरासी से लेके कलेक्टर तक टैप हुआ क्योंकि इनकी कमीशन खोरी के अंदर वो अधिकारी बली हो गए। यहाँ पे एक नगर पार्षद से लेके सभापति तक ट्रैप हुआ, वो भी इनकी भ्रष्टाचारी के, इनके कमीशन के, जूली के कमीशन के चक्कर में वो शहीद हो गए। रूप से एक होकर काम करेगी, एक होकर चुनाव लड़ेगी, जिसको सिंबल मिलेगा उसके साथ तन मन धन से समस्त कार्यकर्ता लगेंगे। सारे उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे। जहाँ औरों को मैं ये कहूँगा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये रहेगा कि मैं तन मन धन से जिसको भी टिकट मिलेगा उसके मैं साथ दूँगा। क्या नाम है आपका? मैं देशराज खरेरा एडवोकेट हूँ, पूर्व सरपंच हूँ, पूर्व प्रधान हूँ, पूर्व जिला परिषद सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी का लगातार एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जन जन तक, घर घर तक मैं पहुँचा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने लगातार एक ऑटो रिक्शा चला रखा है जो पूरी केंद्रीय योजनाओं का जो मोदी जी ने जो 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम कर रहे हैं उनका पूरा ऑटो हमारा लगातार 1.5 साल से चल रहा है। गांव-गांव तक, एक ढाणी तक पहुंच रहा है। एक हमारे एक गाड़ी चला रखी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के अंदर लग रही है
और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संस्कारों की पार्टी है। मैं अगर योग्य हूँगा तो मुझे पार्टी टिकट देगी। पंचायत समिति उमरैन के सदस्य धर्मराज मीणा को युवा कांग्रेस का प्रदेश संयोजक मनोनीत किया गया है। युवा नीति एवं अनुसंधान विभाग के प्रदेश प्रभारी सिद्धार्थ व्यास ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेशनल चेयरमैन विकास यादव द्वारा यह नियुक्ति की गई है। साथ ही मीणा को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करवाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से मालाखेड़ा क्षेत्र के अनेक ग्रामीणों ने जयपुर में मुलाकात की। गौरतलब है कि पिछले दिनों राठौड़ बाएं पैर में चोट लगने से जख्मी हो गए थे। मालाखेड़ा क्षेत्र से गए राहुल सिंह, मानवेंद्र सिंह और उपेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके निवास पर पहुंच हालचाल जाने। वहीं राठौड़ ने अलवर ग्रामीण और प्रदेश से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। नारायणपुर क्षेत्र की सरपंच प्रियंका नरूका मॉनसून में धरती मां का श्रृंगार करने के लिए पौधरोपण करवा रही हैं। इसके लिए वे आम जन को प्रेरित कर रही हैं। इसी कड़ी में सरपंच ने बच्चों और बुजुर्गों के बीच जाकर पौधे लगवाए। साथ ही नरेगा की महिला मजदूरों के मध्य पहुंचकर पौधरोपण किया गया। इस मौके पर सरपंच प्रियंका नरूका ने कहा कि आज हर क्षेत्र में नारी शक्ति आगे है और उन्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मेगा हाईवे पर सोहनपुर के समीप राजगढ़ निवासी बाइक सवार सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। ऐसे में यहां से गुजर रहे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अपना वाहन रोककर घायल को पुलिस जीप से अस्पताल भिजवाया। कैबिनेट मंत्री जूली बुधवार को मालाखेड़ा क्षेत्र में विभिन्न गांवों में विकास कार्यों के उद्घाटन के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हें संजय नामक युवक जख्मी हालत में मिला। इसके बाद मंत्री की पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी से जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अकबरपुर क्षेत्र में मंगलवार रात से हो रही रिमझिम बरसात से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। तेज धूप और गर्मी की वजह से खरीफ की फसल सूखने के कगार पर थी, लेकिन बारिश से बाजरे की फसल को जीवनदान मिल जाएगा। इसके अलावा लोगों को उमस एवं गर्मी से राहत मिली है। इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। वैसे तो काफ़ी नुकसान हो गया है, कड़ भी कम बैठेगी, अनाज भी कम बैठेगा, बाजरा भी कम बैठेगा, परंतु फिर भी ये है कि इस बरसात से मरते को तिनके का सहारा वो हिसाब हो गया है कि मतलब इसमें बहुत फ़ायदा होगा फिर भी। और ये प्याज वाज लग रही है, इसके लिए भी टेम्परेचर सही हो जाएगा, जिससे कोई गलन वलन इत्यादि का रोग नहीं लगेगा। बरसात हुई है और भी होने की उम्मीद है, तो ये बढ़िया ही है। इंद्रदेव की कृपा हुई है, मौसम भी सुहाना हो गया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत उमरैन पंचायत समिति परिसर में निःशुल्क फोन वितरित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों से आए लाभार्थियों की अधिक भीड़ होने के चलते पुलिस भी व्यवस्था बना रही है। मोबाइल लेने के लिए अधिकतर वृद्ध महिलाएं आ रही हैं। इस योजना को ग्रामीण लाभप्रद बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये जो कैंप चलाया है खासतौर पर बच्चों के लिए लाभदायी साबित होगा। डिजिटल भारत जो प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, मुख्यमंत्री जी का भी सपना है, उसमें ये कारगर साबित होंगे। जिन बच्चियों को ये मोबाइल वितरण हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए आजकल ऑनलाइन जो क्लासेज जो चल रही हैं उनको लेने में भी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री जी की अच्छी पहल है, डिजिटल इंडिया के बारे में सोचा, लोगों को मोबाइलों के बारे में जानकारी दी। 40 लाख व्यवस्थाओं में बढ़िया देखने को बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। अंदर हॉल में बढ़िया कैंपस है, बढ़िया जगह है, लाइट वगैरह की सुविधा भी ठीक है, बढ़िया सुविधाएं भी है। सुबह का करीबन नहीं तो 10 बजे से आया है मैं, मेरी लड़की और मेरी घरवाली। सारा काम छोड़कर पिछले करीबन नहीं तो 4 घंटा का 3 घंटा का समथिंग हो गया, हमारे को 1 बज गया है। भीड़ काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और टाइम भी बहुत लग रहा है। पूरा प्रशासन स्वस्थ है यहाँ पे, मतलब सुस्ती में आया हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बच्चे डायरेक्ट स्कूल से आए हुए हैं, आप देख सकते हो उधर भीड़ को। मोबाइल अम्मा को मिला। कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र है करीब 100 पर लग जाऊँ, 100 पर। हाँ 100। तो अभी चलना फिरना भी थोड़ा परेशानी हो रही है ना, आराम से। तो ये चला लेगी क्या मोबाइल? चलाए क्यों ना, चला लेगी, आखिर से देखना। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बुधवार को अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर खाद्य पदार्थों की जांच की गई। यहां पहुंची मोबाइल वैन की टीम द्वारा कलाकंद, मसालों और अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता चेक की गई। दल में शामिल कर्मचारी ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि मिलावट के कारण शुद्ध पदार्थ मिलना एक चुनौती है। वहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ शरीर में धीरे धीरे असर करने वाले जहर के समान है।
अभियान के तहत हम लोग स्पॉट टेस्टिंग कर रहे हैं। ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी अलवर के विभिन्न जगहों पर जा रही है और वहाँ पर हम जो उनके टेस्टिंग वगैरह करके ऑन स्पॉट हम मिलावटी और जो गुणवत्तापूर्ण नहीं है या फिर जो अच्छे आइटम्स हैं उनको हम जो उपभोक्ता हैं उनको इसकी जानकारी देते हैं। साथ में अवेयरनेस भी फैला रहे हैं कि किस तरीके से वो खुद भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं अपने घर पर। ये सारा इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का महत्वपूर्ण प्रयोजन है। सर कौन कौन सी बस मतलब चीज़ है जिनके इसके अंदर हम दूध, मसाले हुए, आपके घी हुआ और भी जो खाद्य सामग्री है वो आप कोई भी सामग्री आप लेके आ सकते हो। उनको हम चेक करके आपको बताएंगे कि वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। कब तक रिजल्ट आता है चेक करने का? इनका विदिन आधा घंटे के अंदर हम लोग रिजल्ट आपको दे देते हैं। तो अभी तक आया कोई नकली माल मिला है? अब ये देखिए, ये हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये जो भी चीज़ें होती हैं वो उपभोक्ता को बता देते हैं कि उनका सैंपल पास है या नहीं है। अगर मान लो वो नहीं होता है पास तो फिर नियमानुसार कार्रवाई होती है। चंद्रयान लैंडिंग को लेकर अकबरपुर में भी उत्साह देखने को मिला। वहीं उत्सुकता रही कि चंद्रमा पर भारत माता का तिरंगा लहराएगा। इसके अलावा इस मिशन की सफलता को लेकर भगवान से मन्नतें मांगी गई। अनेक बच्चों ने इस उपलब्धि को लेकर देश के वैज्ञानिकों पर गर्व जताया। चंद्रमा पर चंद्रयान उतरेगा, आज हमारा चंद्रमा पर चंद्रमा उतरेगा। आज बहुत खुशी की बात है। आज हम लगातार टीवी में देख रहे हैं, हम भारत माँ की जय बोलते हैं। रामगढ़ कस्बे में स्थित रघुवंश रिसोर्ट में बुधवार को रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी हिम्मत सिंह पटेल का साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने पर जोर दिया गया। इस दौरान मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व विधायक जुबेर खान को रामगढ़ से उम्मीदवार बनाने की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। बैठक में प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र धाबाई, रामगढ़ प्रधान नसरू खान, अलवर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, रामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष बबली आदि मौजूद रहे। जो विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें कांग्रेस का संगठन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके जो राजस्थान सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो जन कल्याण योजनाएं यहाँ बनाई है, राजस्थान में जो हर गांव में, हर जिले में किसान से लेके युवाओं से लेके रोजगार से लेके और जो व्यवस्थाएं यहाँ खड़ी की हैं उसका प्रचार प्रसार हो, कांग्रेस का संगठन मजबूत बने और कांग्रेस यहाँ पर जो जीतती आई है यहाँ से, तो यहाँ अच्छी से अच्छी ताकत से और बहुमत से कांग्रेस यहाँ जीते। इसी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, संपर्क करना और बूथ मैनेजमेंट से लेके ब्लॉक तक कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करके आने वाले दिनों में इलेक्शन के अंदर अच्छी से अच्छी तरह ताकत से इलेक्शन लड़ा जाए और खास करके जो सरकार ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को लोगों तक पहुँचाएं। पूर्व गृह मंत्री बाबू संपत राम की 16वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को रैली निकाली गई। साथ ही मेगा हाईवे स्थित उनकी पुत्रवधू एवं कांग्रेस नेत्री सिमरत कौर के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा हुई। वहीं सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला रैली के रूप में इस कार्यालय से रवाना होकर अनेक कस्बों और गांवों से होता हुआ वापस किशनगढ़ बास पहुंचा। साथ ही कई जगह रैली पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम मोनपुर में भाजपा के सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। पार्षद प्रतिनिधि धर्मचंद चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर मथुरा से आए विधायक राजेश चौधरी के अलावा पार्टी नेता मेजर धीर नथी सिंह मौजूद रहे। वहीं ग्रामवासियों ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर बाबूलाल, सोधान सिंह, निहाल सिंह, भूप सिंह और राहुल आदि की उपस्थिति रही। हमारा नारा, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य 81 40 200 200 81 40 200 200 सदस्यता अभियान के हमारे प्रयास में हमारे सहयोग, हमारे को प्रेरणा देने के लिए माठ विधानसभा मथुरा से राजेश चौधरी जी आए हुए हैं। हमने इस मौके पर धर्मचंद जी के घर पे मूनपुर में उनका भव्य स्वागत किया और समस्त ग्रामवासियों ने इकट्ठा करके प्रण लिया कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है सदस्यता अभियान, हमें इसमें अधिक से अधिक सदस्य बनाने हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी विश्व रिकॉर्ड तो और पहले ही बना चुकी है सदस्यों के मामले में, इतना बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाए कि अगले आने वाली 500 वर्षों में भी कोई इसे नजदीक न पा सके। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान का प्रोग्राम अपने पूर्व पार्षद धर्मचंद चौधरी, पार्टी संयोजक नेतराम चौधरी और गांव बस्ती के
कार्यकर्ताओं ने भाग लिए। सदस्यता के लिए मिस कॉल 81 40 200 200 सब कार्यकर्ताओं ने अपना पार्टी में सदस्यता के लिए बढ़ चढ़ के भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीयता का सोच रखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और वो सफलता की ओर कार्यक्रम रहा। आज भिवाड़ी एसपी करण शर्मा ने बाबा मोहनराम मेले के आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। जल्द ही यहां विशाल लक्खी मेला भरेगा। इसी के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक यहां पहुंचे। गहनकर के ग्रामीणों ने एसडीएम अनूप कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके जरिए सीवरेज लाइन के गंदे पानी को जोहड़ में डालने का विरोध जताया गया है। साथ ही इससे जोहड़ में पानी पीने वाले पशुओं में बीमारी फैलने की आशंका जताई गई है। इस अवसर पर करण सिंह, मुकदम, साधुराम, पूरणमल, कालूराम, यादराम और देवीराम आदि उपस्थित रहे। रुक करते हैं कोटपुतली का, जहां के बीडीएम हॉस्पिटल में सिर्फ एक सोनोग्राफी मशीन होने के कारण मरीजों का 2 दिन तक नंबर नहीं आता। चिकित्सक इमरजेंसी केस को ही पहले सोनोग्राफी में भेजते हैं, बाकी मरीजों को 2 या 3 दिन के बाद का समय दे दिया जाता है। इसके अलावा कई चिकित्सक अपने कक्ष में नहीं मिलते और इससे मरीज परेशान होते हैं। मेरे को 1 घंटा हो गया हॉस्पिटल आए हुए, मैं बेहोश आया हूँ। कान की थोड़ी समस्या हो दिखाने के लिए मेरे को 1 घंटा हो गया। डॉक्टर साहब है नहीं, चैम्बर में कोई नहीं है, भीड़ लगी। मैं भी आंदोलन छुट्टियाँ बैठा हूँ, कल नहीं करते, काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ और पता नहीं है छुट्टी पे क्या आएंगे या नहीं आएंगे। मैं बीडीएम कोटपुतली से दवाई लेने के लिए सोनोग्राफ के लिए आया हूँ। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया 25 तारीख को आना। मेरी मिसेज ज़्यादा तकलीफ है आज, मेरी मिसेज को। मेरे पापा जी श्री मक्खन लाल जी ग्राम बाशकरनाव से, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं बीडीएम हॉस्पिटल में उनको चेक कराने के लिए लाया हूँ। डॉक्टर साहब ने सोनोग्राफी के लिख के दिया है। अब टोकन वाला बोल रहा है 26 तारीख को आना। उधर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी के अनुसार इन खामियों को जल्द दूर किया जाएगा। अच्छी बात ये है कि मैंने कई मरीजों से यहाँ पे बात की, तो कईयों से पूछा कि आपने बाहर से जो है आपको कोई जांच तो नहीं करानी पड़ी या बाहर से आपको कोई दवा तो नहीं लेनी पड़ी। तो एक भी मरीज़ ने ये नहीं कहा कि हमें बाहर से ऐसे कुछ करने की आवश्यकता पड़ी। सारी दवाइयाँ, सारी जाँचें जो उनकी हॉस्पिटल में ही हुई हैं और डॉक्टर सब टाइम पे देख रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, तो ये तो हो गई अच्छी बात। जहाँ तक जो है कुछ खामियाँ मिली हैं, उसके लिए मैंने संबंधित जो डॉक्टर्स हैं, CMHO साहब और PMO साहब दोनों को निर्देशित किया है, जिसमें कुछ स्टाफ के इश्यूज़ हैं जो कि हम जल्दी ही UTP बेसिस, अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पे लेने का प्रयास करेंगे। कुछ एम्बुलेंस, ALS एम्बुलेंस जो है उसकी डिमांड की गई है, तो उसको भी हम लोग स्टेट लेवल पर रिक्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा कुछ साफ़ सफाई इत्यादि की जो ज़रूरतें हैं वो यहीं पर इसी लेवल पर जो है वो पॉसिबल है, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स उसको टेकअप करेंगे। इसके अलावा कुछ इस तरीके के निर्देश भी दिए गए हैं कि वो डॉक्टर्स अपने लेवल पे कर सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमा सेंटर के जस्ट बाहर जो है वो ट्रॉलीज वगैरह या ताकि मरीज़ को इमिडिएटली जो है वो लेके जाया जा सके, क्योंकि ट्रॉमा के जो मरीज़ होते हैं वो कई बार कुछ सेकंड्स का ही जो है उनका मतलब वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। तो इस तरीके के जो है वो कई चीज़ों के बारे में निर्देश दिए हैं जो कि आगे हम लोग डॉक्टर्स के साथ मिशन भुगतान भारत यात्रा का 1 वर्ष पूरा हो गया है। ऐसे में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारियों ने देश भर में कई जगह पैदल मार्च निकाला। साथ ही कलेक्टर स्तर पर ज्ञापन देकर बर्ड्स एक्ट के तहत जमाकर्ताओं की डूबी रकम वापस दिलवाने की मांग उठाई गई। इसी क्रम में संगठन का दल अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन से मिला और ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ज्ञापन देने वालों में भारत भूषण अग्रवाल, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, मोहनलाल जैन, बाबूलाल प्रजापत, सतीश शुक्ला, गुलाब चंद और लव कुमार आदि शामिल थे। अलवर पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए रकम ऐंठने वाले गैंग का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक वाहन को भी जब्त किया गया है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार बोलेरो में सवार कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 व्यक्तियों को जबरन मारपीट कर अपहरण कर लिया था। इसके बाद पुलिस की टीम ने रैणी के उकेरी गांव में पहुंचकर अपहृत हुए विजय यादव और मदन सैनी को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी भूपेंद्र को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान वाहन में बैठे अन्य आरोपी मौका पाकर फरार हो गए।
ये अभी एक दिन पहले किसी राहगीर ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि 2 पुरुष और 1 महिला को एक बोलेरो गाड़ी में किडनैप करके सिलीसेड़ के पास से कुछ लोग ले गए। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई और एसएचओ अकबरपुर ने अपने वाहन से उनका पीछा किया और करीब 250 किलोमीटर पीछा करने के बाद उकेरी गांव रैणी में पुलिस ने उनको पकड़ा। उस बोलेरो में कुल 6 व्यक्ति थे, जिसमें से 1 को पुलिस पकड़ पाई, 1 व्यक्ति और 2 जो किडनैप हुए थे उनको पुलिस पकड़ पाई और बाकी लोग फरार हो गए। जब इनसे पूरा वारदात का पता किया तो ये पता चला कि ये बेसिकली एक गैंग है जिसमें 5-6 लड़के हैं और 1 महिला है। ये सब मालाखेड़ा इलाके के आसपास रहने वाले हैं, 18 से 25 वर्ष की उम्र में हैं। पहले महिला अपना टारगेट सेट करती थी, किसी व्यक्ति से फ़ोन और सोशल मीडिया से बातें करके उसे फंसाती, फिर उसे मिलने के लिए बुलाती और उसके बाद मौका देख करके ये जो गिरोह के लोग हैं उस व्यक्ति को ओवर पावर करके किडनैप कर लेते, उसके पास जो होता वो लूट लेते और ऑनलाइन उसके बैंक खातों से पैसा खुद के खातों में जमा करवा लेते और फिर उसको धमका कर कि अगर तूने किसी को कुछ बताया या पुलिस में गया तो हम तेरे को जो महिला के थ्रू बलात्कार के केस में फंसा देंगे। तो इस प्रकार ये सेक्सटॉर्शन और लूट टाइप का जो है ये मामला आया है। इससे इस गैंग को हम आगे पकड़ेंगे और कुछ और वारदातें अगर इन्होंने की है तो उनका खुलासा भी हो सकता है। पुलिस ने बुजुर्गों को लॉटरी निकालने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाश दबोचे हैं। इनसे 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक घटनाओं का खुलासा हुआ है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि इसे लेकर परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि मंदिर जाती महिला को झांसा देकर सोने की अंगूठी ऐंठ ली गई थी। स्कीम 1 के कबूतर पार्क के पास हुई घटना के अलावा शहर में कई अन्य वारदातें भी हुई थी। इन्हीं बदमाशों ने आरआर कॉलेज सर्किल के समीप एक व्यक्ति से 2.25 लाख रुपए ठग लिए थे। गिरफ्तार आरोपियों में खैरथल का गोविंद और पंकज तिवाड़ी शामिल हैं। अभी पिछले कुछ समय में शहर में महिलाओं और बुजुर्गों के साथ ठगी की वारदातें हुई, जिसमें उनको झांसा देकर के उनके जेवर और पैसे कैश वगैरह ले लिया गया। इस पर हमने एसएचओ कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी, एक जिसका नाम गोविंद उर्फ विक्की और एक पंकज तिवाड़ी उर्फ मुनिया, जो दोनों खैरथल के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है। इन्होंने अब तक 13 वारदातें पिछले कुछ समय में अलवर शहर में करना कबूला है। इससे पूर्व भी ये इस प्रकार की 15 वारदातें कर चुके हैं, जिसमें जेल भी जा चुके हैं। इनका ये कहना है कि ये व्यक्ति को साइकोलॉजिकली थोड़ा सा विन ओवर करते हैं, उससे कुछ इस तरह की बातें करते हैं, उसकी दुख परेशानियां दूर करने की बात करते हैं, पैसा डबल करने की बात करते हैं, लॉटरी की बात करते हैं और फिर उसको झांसा दे करके उससे ये जो उसके सामान जो कि वैल्यूएबल्स होती हैं वो ले लेते हैं। इनके पास बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, नोटों की गड्डियां जो इन्होंने लोगों से ली वो भी बरामद हुई है। इन दोनों को रिमांड पर लेकर के आगे अनुसंधान करेंगे या आगे किनको सामान बेचते थे और क्या और भी लोग इनके गिरोह में शामिल है, इस बाबत क्लियर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने विधानसभा टिकटों को लेकर मशक्कत की तेज। दावेदारों ने अलवर पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षक को थमाए बायोडाटा। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री शेखावत की मौजूदगी में किया चुनावी चिंतन। हर सीट पर कमल खिलाने का किया आह्वान। युवक पर हमला कर लूटे करीब 2.25 लाख रुपए। चौपान की थाना क्षेत्र में हुई वारदात। और गैंगरेप के 3 साल बाद भी खौफनाक हादसे को नहीं भूली पीड़िता। पैनिक अटैक के चलते जारी है इलाज, वहीं आरोपी को हुई है 20 साल की सजा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।